दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें कई मासूम लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया है। ऐसा लगता है मानो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को खत्म करने की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इस जंग को रोकने की बहुत सी कोशिशें की गई, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रही और रूस ने जंग को टालने से साफ साफ इंकार कर दिया। साथ ही यूक्रेन के साथ देने वाले सभी देशों को भी चेतावनी दे दिया गया। बता दें आपको कि इस बार इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस को ऐसा लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो देश के सैनिक उसकी सीमा के पास खड़े हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि आखिर रूस नाटो से इतना डरता क्यों है। दरअसल नाटो एक सैन्य गठबंधन है। जब नाटो बना तो इसके 12 सदस्य इसके देश थे, लेकिन आज इसमें 30 देश शामिल है, जिसका मकसद सुरक्षा नीति पर काम करना है। अगर कोई बाहरी देश नाटो पर हमला करता है तो उसे बाकी सभी नाटो में मौजूद देशों पर हमला माना जाएगा और उसकी रक्षा के लिए सभी देश उसकी मदद करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ के बिखरने के बाद दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र सुपर पावर देश बन गया। सोवियत संघ से टूटने वाले देश धीरे धीरे नाटो के हिस्सा बनते चले गए। 2004 में कई देश नाटो के हिस्सा बन गए, लेकिन जब 2008 में यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो का हिस्सा बनने के लिए प्रपोजल दिया गया, पर ऐसा नहीं हो सका। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन रूस को नाटो का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन अब चिढ़ते हैं। रूस की सीमा से सटे इस्टोनिया, लिथुआनिया, तुर्की नाटो के सदस्य है और अगर यूक्रेन भी नाटो से जुड़ जाता है तो रूस चारों तरफ से घिर जाएगा और यही रूस नहीं चाहता। पुतिन का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो भविष्य में नाटो से यूक्रेन में मिसाइल आसानी से जा सकेगी, जिससे रूस को हराना बेहद आसान हो जाएगा। रूस चाहता है कि पूर्वी यूरोप में नाटो अपना विस्तार करना बंद करे। पुतिन यूक्रेन को नाटो में शामिल न होने की गारंटी मांग रहा है। वो ये भी चाहता है कि पूर्वी यूरोप में नाटो अपना विस्तार 1997 के स्तर पर लेकर जाए और रूस के आसपास हथियारों की तैनाती बंद करे। इसके अलावा रूस ने उन 14 देशों को नाटो का सदस्य बनाने की भी चुनौती दी। 1995 में नाटो के जवाब में वार्सा संधि हुई थी, जिसका मकसद सभी सदस्य देशों को सैन्य सुरक्षा मुहैया करवाना था। हालांकि सोवियत संघ के टूटने के बाद इस संधि का कोई मतलब नहीं रहा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना।